Hello student, I am Mohsin Khan, lecturer of physics, ASN Genius Institute. स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली प्राप्त हो पाए, जिन्हें आप देख पाए। तो स्टूडेंट्स, अपन लोग स्टार्ट करते हैं क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। याद रखिए, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है ये, तो किसी भी कंडक्टर पर या किसी पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का। एक बार फिर समझे कि किसी भी कंडक्टर पर, किसी भी पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, चार्ज की सबसे मिनिमम वैल्यू जो होती है उसी को अपन लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। ध्यान रखें, चार्ज की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है उसी को कहा जाता है फंडामेंटल चार्ज। और हमारे नेचर में जो सबसे छोटा, सबसे स्मॉल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अतः इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज कहा जाता है। याद रखें, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस के 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होती है। यहां जो आप माइनस साइन देख रहे हैं, ये माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। न्यूमेरिकल करते समय साथियों हम लोग ये साइन नहीं लेते हैं, ठीक है ना। वहां पर सिर्फ हम लोग लेंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो एक बार दोबारा समझ लें कि किसी भी कंडक्टर पर या किसी पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर पर या पार्टिकल पर जो चार्ज होगा वो हमेशा याद रखें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या लेंगे प्रॉपर, तो वो प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी द वैल्यू ऑफ चार्ज on any charged conductor or particle is the integral multiple of fundamental charge। याद रखिए, एक बार दोबारा समझे, the value of charge on any charged conductor or particle is the integral multiple of fundamental charge. This is called the quantization of charge। स्टूडेंट्स याद रखिए, इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। याद रखिए, किसी बॉडी पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो उस पर जो चार्ज होता है वो E होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। अगर किसी बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, उस पर चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट 2E। अगर किसी बॉडी पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज होगा 5 इंटू E, यानी Q बराबर 5। स्टूडेंट्स, अगर किसी बॉडी पर, किसी कंडक्टर पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है तो जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Q = n इंटू E। याद रखें, तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वैल्यू होती है वो फॉर्मूला होता है वो Q = n इंटू E होता है, जहां Q चार्ज ऑन कंडक्टर, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और E जो है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है जिसकी वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है। यहां पर साथियों आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि कोई भी कंडक्टर ऐसा नहीं हो सकता जिस पर चार्ज E/2 हो, 3E/2 हो या 2E/3 हो। इस तरह से चार्ज कभी भी पॉसिबल नहीं है। चार्ज कैसे पॉसिबल है? E हो, 5E हो, 10E हो, 100E हो, इस तरह के चार्ज पॉसिबल हैं, ये वाले चार्ज इम्पॉसिबल है। तो एक बार लास्ट बार पूरे टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, क्या होता है क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। तो याद रखिए, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी चार्ज कंडक्टर और पार्टिकल इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। दिस इज कॉल्ड द क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। याद रखें, इसका जो फॉर्मूला होता है वो Q इक्वल टू NE होता है। स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE होता है। यहां पर इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होगी तो याद रखिए पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, ज्यादा मात्रा में होंगे, तब वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा चार्ज कैसा होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो रही है तो फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो साथियों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।